नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रतलाम में लोकायुक्त टीम की छापामार कार्यवाही, आरोपी लेखापाल को किया गिरफ्तार, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक और भूमाफिया, आरोपी दीपेश वोहरा को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के तीखे तेवर, बीजेपी सरकार को जमकर लिया आड़े हाथों, कई मुद्दों पर सीएम शिवराज को घेरा। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यहां विनायक कॉलोनी में रहने वाली पायल की मौत हो गई है। इस मामले में महिला के पति का कहना है कि जब वह काम से लौटा तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में मिली। वहीं अन्य परिजनों का हत्या का आरोप लगाने का मामला भी सामने आया है। मृतिका के मामा का कहना है कि मृतिका के शरीर पर चोट और जलने के निशान हैं। मैं गाड़ी स्पीड में तेज चलाकर मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मेरा घर का मेन गेट बाहर से लगा हुआ था। तो मैंने तो मुझे लगा कि मेरी वाइफ छत पर है, पर जब मैंने पेड़ियों पर मैंने जाके देखा तो बाल्टी पड़ी हुई थी और मेरी वाइफ पेड़ियों पर ऐसी चिपकी पड़ी हुई थी और उसका एक पैर स्टील की रेलिंग और चढ़ाव के बीच में फंसा हुआ था। जब हमने सुबह यहाँ आके लड़की को देखी तो उसके ये दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे जले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि गरम प्रेस करके चिपका ही हो। और उसके बाद उसका मुंह, उसके मुंह पे और एक यहाँ से इतना होठ भी बिल्कुल काट के फेंक दिया था और इस कदर उसकी हालत की थी कि हमको देख के है ना तो वो हो गया, पहचान भी नहीं। क्या लगता है कि मारपीट बिल्कुल आत्महत्या है, बिल्कुल ये है ना तो हत्या ही है क्या, इसको अब ये भी शक के दायरे में मतलब हत्या ही है और हत्या ही की हुई है। क्या करता है? अब पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला की मौत को लेकर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। महिला नवविवाहिता, उम्र मतलब 25 वर्ष की है। मृतिका पायल, पति अक्षय कुमरावत, निवासी विनायक होम्स, नखराली थाने के सामने राव की है। जो सूचना पर जानकारी मिली कि मृतिका घर में चढ़ाव के ऊपर मृत अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसको मर्ग कायम करा जिला अस्पताल पीएम करवाने के लिए पहुंचाया गया। जो आज दिनांक को मृतिका का पीएम करवा। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का नाम विकास मालाकार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार व्यासनगर का रहने वाला मृतक विकास कर्ज से परेशान था। ऐसे में उसका फांसी लगाना कर्ज से परेशान होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने युवक की आत्महत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है। छोटा भाई था, रात में उसने फांसी लगा ली। रात को हमसे अच्छी बात करी है, उसको दुकान खोलने दूसरे दिन उसकी दुकान खुलवाने वाले थे हम, और अचानक उसने फांसी लगा ली। क्या नाम है उनका? विकास मालाकार। विकास मालाकार। कितनी उम्र? 30 साल। क्या लगता है आपका? छोटा भाई है। क्या लगता है, कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, कर्जा वर्जा का शायद लगता है कि उन्होंने पहले भी उसका बहुत सारा कर्जा चुका चुके हम। चंदन नगर पर जिला अस्पताल के ऑपरेटर द्वारा सूचना दिया कि विक्की उर्फ विकास पिता रमेश मालाकार निवासी व्यासनगर का घर पर किसी कारण से फांसी लगा लिया, जिसके कारण वहाँ उसकी मृत्यु हो गई और मृत अवस्था में उसको यहाँ पर जिला अस्पताल लेकर आए उसके परिजन, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको चेक किया, मृत घोषित कर दिया। क्या काम करता? उक्त रिपोर्ट पर से थाना चंदन नगर पर वर्ग क्रमांक 45/21 धारा 174 फौजदारी का कायम कर विवेचना जाँच में लिया गया है। गुरुवार को रतलाम में लोकायुक्त की टीम ने होमगार्ड ऑफिस में छापामार कार्यवाही की है। यहां ऑफिस से लेखापाल जितेंद्र कुमार पांडे को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फरियादी राकेश जाट की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा ने बताया कि आरोपी लेखापाल जितेंद्र कुमार पांडे ने फरियादी राकेश जाट से 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी,
जिसमें से 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। देखिए, रतलाम जिले के रतलाम तहसील का एक गांव है डिकवा का एक आवेदक राकेश जाट, इसने 16 तारीख को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था। उसमें यह उल्लेख था कि उसके पिता इस डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय रतलाम में लांस नायक के पद पर थे, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण 28 फरवरी को हो चुकी थी। उसके बाद जो मृत्यु के उपरांत मिलने वाली जो संचित निधि और करुणा निधि के 51,000 रुपए और संचित निधि के लगभग 2 लाख रुपए भुगतान होना शेष थे। तो 2 लाख रुपए के भुगतान के लिए यहाँ जो अकाउंटेंट का कार्य देख रहा है ASI M जितेंद्र पांडे, उस व्यक्ति से वो भुगतान के संबंध में मिला तो उसने जो है उससे 3,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। हाँ, क्या मामला है? कौन ने शिकायत मांगी थी? सर, ये जो बाबूजी हैं यहाँ के जितेंद्र पांडे, उन्होंने मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो 1,99,800 रुपये जमा हुए थे। तो वो जमा करवाने के लिए उन्होंने मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। तो पहले मांगी थी कि आप पैसे जमा कर आ जाएंगे तो आप रिश्वत मतलब ये पैसे दे दीजिए तो मैं आपके खाते में पैसे जमा कर दूँगा। मैंने कहा पैसे अभी है नहीं, खाते में आने के बाद दे दूँगा। इंदौर पुलिस भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने अब तक 25 से अधिक भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसी कड़ी में गुरुवार को इनामी भूमाफिया दीपेश वोहरा को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब पुलिस आरोपी से सघन पूछताछ कर रही है। देखिए, कुछ समय पहले प्रशासन ने मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था के खिलाफ इसमें एक FIR दर्ज करवाई थी कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करके और ज़मीनें जो है सोसाइटी की ज़मीन बेच दी है। और उसी दिन से जब से FIR हुई तब से ये एक संचालक मंडल का प्रमुख था दीपेश वोहरा, और ये बहुत दिनों से फरार था। पुलिस लगातार इसको फॉलोअप कर रही थी और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक हो जा रही थी। गुरुवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से MP का नाश हुआ है, अब शिवराज जी के कृत्य और पाप बोलने लगे हैं। वहीं इस मौके पर पटवारी ने सरकार के वैक्सीनेशन अभियान को भी घेरा और कहा कि 21 से अभियान तो चलेगा, लेकिन CM शिवराज ये नहीं बता पाए कि उनके पास वैक्सीन कितनी है। यह केवल सिर्फ भ्रमित करने वाला अभियान है जो 21 जून से चलाया जाएगा। पटवारी यहीं नहीं रुके, वे मौत के आंकड़ों पर चली राजनीति और MP के कर्ज पर भी खुलकर बोले। सुनिए उनका ये बयान। नारे गढ़े 17 साल पर पता चला कल कि शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अपना वक्तव्य जारी किया। उसमें उन्होंने कर्जदार मध्य प्रदेश मैंने बनाया है, इसके प्रमाण दे। अभी तक हमें अर्थव्यवस्था के माध्यम से 2,66,600 करोड़ रुपए के लगभग कर्ज मध्य प्रदेश के माथे पे, आप पे, हम पे, और मध्य प्रदेश की एक एक नागरिक, एक एक परिवार का वो साथी जो बुजुर्ग होके अभी ईश्वर के पास चला गया इस कोरोना काल में, या जिसका जन्म हुआ, सब पर लगभग 30,000 से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश को दिया। कल शिवराज सिंह जी प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मैं GDP का 5.5% कर्ज हमें मिल सके, इसकी अनुमति लेने आया। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।